14, 15, 16 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 16 के बाद 18। ये टोटल क्या हो गया हमारा 10 भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या का औसत निकालेंगे तो इसे क्या करेंगे बीच बीच भागों में से क्या करेंगे इसको बांट देंगे। यहाँ से बांट लेंगे हम लोग, बांटिएगा ये हो जाएगा मान लीजिए 10 है ना तो यहाँ से हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इसके हिसाब से 5 3 और 2 5 5 ही हो जाएगा। और तो कुछ नहीं बच रहा, नहीं बचेगा तो क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। भाग देंगे तो हो जाएगा 10 12 22 बटे 2 तो यानी हो जाएगा 11। आंसर हो जाएगा औसत बराबर क्या हो जाएगा 11। और भी कर सकते हैं वैसे आप लोग कि कुल संख्या हो गई 1 बटे कुल संख्या। और समझ में आइए ध्यान दीजिए। अब ये बोला है कि 10 भाज्य संख्याओं को, लेकिन ये नहीं बोला है कैसे, लेकिन हम लोग निकाल दिया। लगातार लिखना चाहिए हमको, लिखना चाहिए यहाँ पे लगातार। क्या लिखना चाहिए लगातार। लगातार 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अरे समझना अगर ऐसे कह दिया कि 20 तक सभी भाज्य 20 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें यानी 20 तक भाज्य संख्या कौन कौन से होगा तो हम क्या करेंगे निकालेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा मान लीजिए 18 तक लिखा गया है, यानी तो पहले 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 21 20 करें 20 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत। अब 20 तक लिख लिए और इसके बीच के भाज्य 20 तक आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है तो इसका मतलब हम कर देंगे इसमें 2 2 बांट देंगे। 11 है तो 5 इधर 3 और 2 5 यहाँ से हो जाएगा, ये 5 इधर हो जाएगा 5 ही हो गया। इसके हिसाब से 3 और 2 5 5 ही हो जाएगा। हो गया औसत कौन होगा बीच वाला, तो हम कह देंगे कि औसत बराबर क्या हो जाएगा औसत बराबर 12 आंसर हो जाएगा। औसत बराबर 12 आंसर। या ऐसे का कुल संख्या हो 1 बटे कुल संख्या जोड़ के भी क्या करेंगे भाग दे देंगे हम लोग। ऐसे 20 है ना ऐसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 10 30 12 18 30 ये हो जाएगा 14 16 30 यानी 30 30 60 30 90 90 10 100 यानी ये हो जाएगा 105 105 ही हो जाएगा। यानी होगा 9 6 4 10 10 8 18 18 10 9 8 ये हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 3 18 18 2 20 7 27 यानी 105 में 27 जोड़ देंगे। ये हो 7 12 के 2 2 1 3 ये हो जाएगा 132। 132 में क्या करेंगे टोटल संख्या है कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 132 में 11 से भाग दे देंगे। 11 से ये हो जाएगा 11 कम 11 भाग दीजिए यहाँ से 11 से 132 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। 11 कम 11 घटाएंगे तो ये जो 3 में से गया 2 और यहाँ से 1 से 1 कट गया, यहाँ पे जो है 2 11 दूनी 22 यानी हमारा क्या होगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 22। आ रहा समझ में। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं यहां से लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो उसके अपोजिट होता है एकदम उसका क्या होता है अपोजिट होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वे संख्याएं लिखेंगे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो
तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आ रहा समझ में? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से का विभाजित ना हो उसे, तो उसे संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा इसमें, अभाज्य संख्या में सबसे पहले आएगा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। इसमें सबसे पहले आता है एग्जाम्पल में 2 और 3, 2 और 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9, 7 के बाद आता है 11, उसके बाद आता है 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। इस टोटल क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कि 10 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लगातार 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या होगा इसका औसत? लगातार 10 अभाज्य संख्या का है ना, तो लगातार 10 अभाज्य क्या होगा? तो पहले जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 29 तक 10 हो गया। तो कह रहा है कि इसका अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका 10 है तो 5 बांट देंगे, 5 ये हो गया, और यहां से तो 3 और 2 5 ये हो गया, 10 हो गया अभाज्य संख्या। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि लास्ट जो बीच वाला 2 संख्या है उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 11 13 कितना होता है? 11 13 होता है 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 12 औसत हो जाएगा, आंसर 12। लगातार 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अरे समझा? तो कोई बहुत भारी या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप अगर समझेंगे तो सब चीजें आसान ही है। यहां तो समझ आ रहा है? आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे कर दिया कि 10 तक नहीं, चलिए ऐसे कर दिया 17 तक ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, 17 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे 17 तक के क्या होगा? यहां तक हम लोग औसत क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो यहां तक एक यहां से लिख लेंगे 2 3 5 7 11 13 और 17। इसका औसत निकालने के लिए कौन सा मेथड? तो इसको बांट दीजिए, 17 तक है तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7, इसका मतलब 4 4 8, 3 बांट दीजिए, 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, बीच में जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? यानी कह सकते हैं औसत बराबर हमारा हो जाएगा, 7, औसत बराबर 7 आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करिए कुल संख्या होगी 1 बटे कुल संख्या, तो यहां से 17 3 20, 17 3 20, 17 3 20 हो गया, 13 और 2 15, 20 और 15 35, 20 15 13 2 15, 17 3 20 35, 35 5 40 और 5 45 2 42 है। ये जगह 15 और 20 35, 35 5 40 और 40 और 5 45 2 47 और 47 है 11 58, कितना हो जाएगा? 58। और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से
गलती हो गया क्या जी? ये हो जाएगा 17 दो 20 और 20 13 3 16 हो गया ना जी, 13 3 16 हो गया। तीन दो 5 5 10 10 5 15 2 17 17 17 और 3 20 20 20 28 28 2 30 1 31 और 10 41 41 और 7 48। तो ये हो जाएगा 3 और 3 इधर बढ़ जाए 7 ही तो आंसर आ रहा है। तो 3 और 3 6 1 7 8 7 56। ये 13 17 कितना हो जाएगा 40, 13 17 हो जाएगा नहीं 30 और 30 10 40 से 41 41 41 7 कितना होगा 48 48 और 5 2 3 17 13 30 और 30 11 41 41 और 7 47 47 और 5 52 52 और 3 55 और 2 57 13 17 30 और 30 10 40 से 41 यहाँ से 2 3 2 3 5 7 11 13 17। ये कैसे हो रहा है आंसर नहीं आ पा रहा है। 17 तक की सभी यानी 17 तक तो हम लोग चले गए हैं, इसमें कोई भाज्य संख्या तो ना है। 3 2 5 और 5 10 आई हो जाएगा 13 17 30 10 40 50 51 और 7 58 3 और 3 6 1 7। तो फिर ऐसे कैसे हो जा रहा है समझ में ना आ रहा है। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये संख्या लगातार है, यहाँ से ना हो पाएगा। जब ये संख्याएं बताया है कि जब संख्या एक सीरीज में होता है तो क्या होता है उसका आंसर इस टाइप से नहीं है, लेकिन संख्या एक सीरीज में नहीं है और नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आंसर ना निकाल पाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा 7 से तो 7 7 8 56 7 8 56 और 7 दूनी 14 7 8 56 तो बचेगा कितना 2 तो 7 दूनी 14 तो हो जाएगा 60 7 8 56 हो जाएगा 4 7 5 35। ऐसे करके डॉट डॉट इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से इसका आगे आंसर आ जाएगा 8.7 यानी 7 से 58 में भाग दे देंगे। यहां से 7 से 58 में भाग दीजिए 7 8 56 56 हो गया, घटाएंगे तो बचेगा 2 कट जाएगा यहाँ पे 0 7 दूनी 14 घटाएंगे तो बचेगा 6 7 8 56 56 घटाएंगे तो बचेगा 4 7 5 35 5 7 7 49 फिर घटाएंगे तो 1 7 कम 7 फिर घटाएंगे 3 7 7 चौका 28 7 चौका 28 फिर घटाएंगे बचेगा 2 7 दूनी 14 यानी ये संख्या फिर यहाँ से 14 26 7 8 56 यानी ये संख्या यहाँ से रिपीट हो जा रहा है 2 से यहाँ तक संख्या क्या कर लेंगे हम इसको आंसर 8.2 8 5 7 5 7 1 4 करके इस पर एक रिंग खींच लेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझना, तो कोई क्वेश्चन भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। तुम्हारा प्यार क्या हमारी तक के